हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट्स के आपने बहुत सारे मामले देखे होंगे, सुने होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच में एक सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले का जिक्र करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी, जो कि आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पति और पत्नी के विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बेटे के परवरिश की जिम्मेदारी पिता को ही है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा पति पत्नी को दी गई तलाक की डिक्री की पुष्टि की, साथ ही पति को हर महीने 50,000 रुपये भरण पोषण देने का भी निर्देश दिया। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की विस्तार से चर्चा करने वाली हूँ। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरे आगे आने वाले इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। हस्बैंड और वाइफ के डिस्प्यूट में अक्सर पिस्ता बच्चा ही है। हमने हमेशा कोर्ट के अंदर ये देखा है कि लड़ाई तो होती है, पति और पत्नी के बीच में विवाद का जो कोई भी मुद्दा होता है वो पति और पत्नी के बीच में होता है और वो एक दूसरे को मरोड़ने, तोड़ने, पीसने की बातें करते हैं। लेकिन असल में ना पति पिसता है ना पत्नी पिसती है, बल्कि वो छोटे नादान बच्चे पिसते हैं जो कि उस दंपति के बच्चे हैं। इसी तरह के पति पत्नी के विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बेटे के परवरिश की जिम्मेदारी पिता को ही है। आप सभी को मैं बता दूं कि एक हस्बैंड और फैमिली का डिस्प्यूट चल रहा था, जो कि फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट में उन दोनों के तलाक की डिक्री हो चुकी थी और उसके बाद ये केस चलते 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 सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा पति और पत्नी को दी गई तलाक की डिक्री की भी पुष्टि की और साथ ही पिता को हर महीने 50,000 रुपये भरण पोषण देने का भी निर्णय पति को दिया। ये बात तो आप सभी को बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब तक बच्चा वयस्क नहीं हो जाता तब तक उसके भरण पोषण की जो जिम्मेदारी है वो आप पिता पर ही होती है। ये बात सभी को पता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट में जब आपस में केसेस होते हैं तो पत्नी भी बच्चे के भरण पोषण से दूर भागती है, चाहे वो कमा क्यों ना रही हो। इसी तरह से पति भी, यानी कि बच्चे का जो पिता है, वो भी बच्चे के भरण पोषण से दूर भागने की कोशिश करता है, चाहे वो कितना ही कमा क्यों ना रहा हो। लेकिन वो कोर्ट में यही बताता है कि मैं कुछ भी नहीं कमा रहा और किसी तरह से इस बच्चे को भी भरण पोषण देने से वो बच सके। ये बहुत ही शर्मनाक सिचुएशन होती है। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब तक बेटा वयस्क नहीं हो जाता तब तक उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी पिता पर ही होगी। इसी बुधवार को, यानी कि 1 दिसंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति और पत्नी के बीच विवाद में बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि बेटे के वयस्क होने तक उसका भरण पोषण करना पिता की ही जिम्मेदारी है। हालांकि ये सभी को पता होता है, लेकिन सभी इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते हैं और पीछे भागते हैं और पिस्ता असल में बच्चा है। इस केस में जस्टिस MR शाह और जस्टिस AS बोपन्ना ने कहा कि पति और पत्नी के बीच चाहे जो भी विवाद हो, एक बच्चे को पीड़ित बिल्कुल भी किसी हालत में नहीं होना चाहिए। बच्चे के विकास को बनाए रखने के लिए पिता की जिम्मेदारी तब तक बनी रहती है जब तक कि बच्चा या बेटा वयस्क नहीं हो जाता। लेकिन कोर्ट भी इस चीज़ को बहुत सीरियसली देखती हैं और बहुत बार ये अनुभव करती हैं कि पति और पत्नी के लड़ाई के बीच में बच्चा पिसता है, पिताजी अपनी तरफ खींचते हैं, माताजी अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचती कि बच्चे की बाह में कितना दर्द हो रहा है। शायद ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, लेकिन आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से एक बच्चे को मानसिक, शारीरिक प्रताड़ना मिलती है। मानसिक और शारीरिक, भावनात्मक, इमोशनल, सेंटिमेंटल, कितना ज़्यादा बच्चा
परेशान होता है। कई बारी मैंने देखा है खुद अपने केसेस में, बच्चा डिप्रेशन तक में जाते हुए मैंने देखा है। इसी केस में पीठ ने आगे कहा कि बच्चे की मां कमा नहीं रही है और वो जयपुर में अपने पैतृक घर में पिता के साथ रह रही है, इसीलिए शिक्षा सहित उसके बेटे के भरण पोषण के लिए एक उचित पर्याप्त राशि की आवश्यकता होती है, जिसका भुगतान प्रतिवादी यानी कि पति को ही करना होगा। इसी के साथ साथ पिता को हर महीने 50,000 रुपये भरण पोषण देने का भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा पति और पत्नी को दी गई तलाक की डिक्री की भी पुष्टि की। साथ ही पिता को हर महीने 50,000 रुपये भरण पोषण देने का भी निर्देश दिया। बेंच ने इस बात पर विचार किया कि अलग हो रहे जोड़े मई 2011 से साथ नहीं रह रहे हैं। पीठ ने आगे ये भी कहा कि दिसंबर 2019 से पिता ने उस राशि का भुगतान भी करना बंद कर दिया था, जिसका भुगतान सेना के अधिकारियों द्वारा 15 नवंबर 2012 को पारित आदेश के तहत किया जा रहा था। पीठ ने आगे बात करते हुए, आगे चलते हुए बहुत ही संवेदनापूर्वक पीठ ने आगे ये भी कहा कि प्रतिवादी पति को प्रतिवादी की स्थिति के अनुसार बेटे के भरण पोषण के लिए दिसंबर 2019 से अपीलकर्ता पत्नी को प्रतिमाह 50,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। और साथ ही साथ बेंच ने ये भी कहा कि दिसंबर 2019 से आज तक का जितना भी पेंडिंग जो भुगतान है उसका भी भुगतान 50,000 रुपये महीने के हिसाब से 8 सप्ताह के अंदर ही किया जाएगा। आप सभी को मैं केस के बारे में बता दूं कि इस दंपति का जो विवाह है वो 16 नवंबर 2005 को हुआ था और जब ये शादी हुई थी तो ये व्यक्ति उस समय पर एक मेजर के रूप में कार्य कर रहे थे। ये दोनों पति और पत्नी मई 2011 से इकट्ठा नहीं रह रहे हैं और आज जो ये बच्चा है जिसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने ये एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, ये बच्चा आज 13 साल का हो गया है और इन दोनों पति पत्नी की लड़ाई के चलते हुए ये बच्चा बहुत बुरी तरह से पिस रहा था। पत्नी जो हैं, इस बच्चे की जो माताजी हैं, वो अपने पैतृक घर जयपुर में रह रही थी और जो इनके पिताजी हैं उन्होंने अचानक से इसका भुगतान दिसंबर 2019 से करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से इस बच्चे के पालन पोषण में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि पति और पत्नी के बीच में लड़ाई होने की वजह से बच्चे के विकास में किसी भी तरह की रुकावट हो। हम लोग भी अपने केसेस में यही बात हमेशा समझाते हैं। एज ए मीडिएटर भी मैं सभी को यही बात समझाती हूँ कि आप लोग चाहे बेशक से अगर किसी वजह से आपकी नहीं बन पा रही है तो कोई बात नहीं, आप अपने विवाद अलग रखिए, लेकिन बच्चा साझा होता है, उस बच्चे पर जितना हक पिता को है उतना ही हक माता को है। इसी तरह से जितना कर्तव्य पिता का है उतना ही कर्तव्य माता का है। प्लीज़ मैं आप सभी लोगों से आज इस वीडियो के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगी, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों के भी कोर्ट में केसेस चल रहे हों तो कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए कि उसको किसी एक सिरे तक पहुँचाने की कोशिश करें। और अगर नहीं भी चल रहा है, कोर्ट में केसेस भी चल रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आप सभी के बच्चों की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग बच्चों के ऊपर अपना लड़ाई का जो बोझ है या द्वेष भावना या अहंकार इत्यादि प्लीज़ मत डालें। बच्चे बहुत ही नादान होते हैं, कच्चे घड़े होते हैं और इस चीज़ को वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। आप दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, जो बच्चे का पिता है वो भी अपनी ज़िंदगी जी चुका है, बच्चे की माताजी भी अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, लेकिन बच्चे की अभी जीवन की शुरुआत भी नहीं हुई। तो इस सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को भी अपना ध्यान में रखिएगा और आशा करती हूँ आप सभी को ये अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा कि जैसा कि एक समाज में कहा ही जाता है या कोर्ट में भी ये बताया ही जाता है, अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की मोहर भी आ गई है कि
बच्चा यानी कि बेटा आपका जब तक वयस्क नहीं हो जाता तब तक उसके भरण पोषण की जो जिम्मेदारी है वो पिता की ही होगी। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मैं आप सभी को एक बात और साझा करना चाहूँगी कि इस रविवार को किसी वजह से मैं 3 बजे ऑनलाइन नहीं आ पाऊँगी। मैं आप लोगों को एक ज़रूरी सूचना देना चाहती हूँ कि कल दोपहर 2 बजे मैं आप सभी के साथ ऑनलाइन आऊँगी। तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ने के लिए 2 बजे ऑनलाइन ज़रूर आइएगा। थैंक यू।